हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरा यूट्यूब चैनल खान PV03। तो आज का जो डेली रूटीन था मेरा, यानी कि सुबह 4 से लेकर फिर दोपहर में जो गैप लगता है, उसके बाद शाम का जो था रूटीन, वो सारा मैंने आज शेयर किया है। तो सुबह 4 बजे उठने के बाद मैंने जो अपना काम था मैंने वो किया, गर्म पानी पिया, नमाज़ पढ़ा। उसके बाद 5 बज गया था, फिर मैंने फटाफट लंच की तैयारी शुरू कर दी, जो बच्चे टिफ़िन पर लेकर जाने वाले थे। तो आज मैंने पालक आलू बनाया था, और जो दाल चावल मैंने बनाना था वो मैंने दोपहर दोपहर के टाइम बनाना था। देख सकते हैं पालक आलू के लिए मैंने प्याज का तड़का लगाया, और टमाटर प्याज का तड़का लगाने के बाद मैंने टमाटर ऐड किया, उसमें मसाला ऐड किया, और मैंने साथ में पालक ऐड कर दिया। ये जो पालक है मेरे किचन गार्डन का, यानी कि पालक बहुत हो गया था, तो मैंने उसको भी रात को ही तोड़ लिया था कि सुबह फटाफट हो जाएगा काम। तो देख सकते हैं पालक जैसे ही, आलू मैंने पहले फ्राई करके निकाल लिया था, जैसे ही पालक थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया फिर उसी वक्त मैंने आलू डाल दिया। बच्चों का फटाफट मैंने टिफ़िन तैयार किया, फिर उनको तैयार किया करने के बाद देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हो गए थे। वैन भी उनका आ गया था, वो पीछे की तरफ जाता है पहले, फिर रिटर्न आकर इनको लेकर जाता है। तो दोनों बच्चे तैयार थे, लड़ाई भी इनकी चल रही थी, अपना अपना वॉच दिखा रहे थे। तो देख सकते हैं दोनों की हाँ लड़ाई हो रही है। तो उनको जितना मर्ज़ी समझा दो, तैमूर ने समझना ही नहीं होता। उसने आएगा तब भी एक बार फ़ाइट होता है, एक बार जब जाने लगता है तब भी एक बार फ़ाइट होती है इनकी। तो इफ़रा को फिर समझाया मैंने, चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, कुछ नहीं होता। मगर कई बार इफ़रा भी नहीं समझ पाती है, उनको लगता है कि बार बार बदमाशी करता है मम्मा, उसका मूड ख़राब कर देता है। तो चलो ठीक है। इसी के साथ साथ उनका वैन आ गया। उनको भेजने के बाद फिर मैंने 2-4 मिनट सांस लिया, अपना जो वीडियो था वो डाला यूट्यूब पे। उसके बाद मैंने हस्बैंड का जो लंच था वो तैयार करने लग गई। फिर मुझे पता चला कि मखाना तो ख़त्म हो गया था, तो मैंने फटाफट मखाना भी फ्राई करने रख दिया और पराठा बनाना शुरू कर दिया। चाय भी उनके लिए चढ़ा दिया था, क्योंकि जो पहले चाय बना था वो सब हम लोग ने पी लिया था, क्योंकि वो थोड़ा लेट उठते हैं तो चाय तब तक थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो हस्बैंड का भी लंच रेडी हो गया था, वो भी नाश्ता वगैरह करके चले गए। तो फटाफट मेरा जो क्लीनिंग वाला काम था मैंने वो शुरू कर दिया, क्योंकि दीदी जब आती है तो मुझे ये लगता है कि उनका एक टाइम है, 9:30 से 10 के बीच में वो आ जाती है। तो मुझे ये लगता है कि उनके आने से पहले जो मेरा डस्टिंग वाला काम है, यानी क्लीनिंग वाला, किचन हो, रूम हो, मुझे लगता है सब क्लीन हो जाना चाहिए, कि वो आए, उनको भी ज़्यादा वेट ना करना पड़े, वो भी आए अपना काम करके चली जाए। तो देख सकते हैं साथ के साथ मैंने घड़ी का सेल ख़त्म हो गया था, वो फिर घड़ी में मैंने बैटरी लगाया। उसके बाद फिर ऐसा हो जाता है कि मुझे था कि किचन का भी थोड़ा सा काम बाकी था। यहाँ देख सकते हैं सोफ़ा वगैरह, जो मतलब सुबह बच्चे उठने के बाद जो सारा करते हैं, वरना रात को एक बार जितना भी दिन भर वो गंदा करते हैं, रात को एक बार पूरा झाड़ कर अच्छे से हम सिर्फ रख देते हैं सोफ़ा कपड़ा, कि सुबह इसको अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि सुबह उठने के बाद भी उनका वही काम रहता है। तो देख सकते हैं सारा मैंने बिल्कुल अच्छे से फिटिंग कर दिया। ये नमाज़ वाला कपड़ा था जो सुबह मैंने पढ़ा था, यहीं रख दिया था पढ़ने के बाद, तो उसको भी मैंने अंदर रख दिया, उसको भी सेट करना था। किचन में मैंने बर्तन वगैरह सारे धो लिए थे, बस उसको ये था कि सेट करना था। बर्तन का काम पहले इसलिए कर लेते हैं कि बर्तन का जो भी पानी हो एक जगह अच्छे से मतलब सारा निकल जाए। उसके बाद जो बर्तन है मैंने अंदर कैबिनेट में रखना होता है। तो उसी के बाद साथ साथ मेरा बेडरूम का भी काम हो गया था, जो हॉल वाला रूम था उसका भी क्लीनिंग सब हो गया था। और उसी वक्त दीदी भी आ गई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा भी, दीदी आपका हो गया क्या, काम बाकी है? तो मैंने कहा ना भाई, मेरा तो काम हो गया। अब फ्रिज का क्लीनिंग वाला काम मैंने एक दिन पहले ही किया था, तो उसका वीडियो एडिट नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने उसको अपलोड नहीं किया अभी। तो उसका मैंने सारा क्लीन करके रखा था। उसके बाद सारा क्लीन करने के बाद एक कागज़ का, यानी कि अखबार हो, तो अखबार नहीं था उस वक्त, तो मैंने जो घर में बटर पेपर था उसी को हल्का सा गीला करके फ्रिज के अंदर रख दिया था। तो उससे क्या होता है, फ्रिज का जो भी स्मेल होता है, कई बार 15 दिन या 20 दिन बाद क्लीनिंग करके आपने ऐसे कागज़ का टुकड़ा कोई भी हो, अगर कुछ ना मिले तो आप जो बच्चे मतलब कॉपी पे लिखते हैं उसको भी हल्का गीला करके अगर आप रख दें, तो जितना जो स्मेल होता है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद 12 या 24 घंटा, मैं तो 24 घंटा रख देती हूँ, उसके बाद ही उसको निकाल कर फेंकती हूँ। तो उससे क्या होता है, जितना स्मेल होता है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। तो फ्रिज शायद कल क्लीनिंग करने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, फिर मैंने उसको थोड़ा सा सीधा किया, यानी कि दीवार से थोड़ा सा हटा कर रखा, थोड़ा क्या ज़्यादा गैप में ही रखना चाहिए। उसके बाद किचन का जितना मेरा काम था सारा हो गया था। मुझे ये था कि शाम की तैयारी भी करनी थी, क्योंकि आज हस्बैंड में भी जल्दी आना था और बच्चों का जो शाम का नाश्ता बनता है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, चिकन का पकौड़ा ही बना लूँगी, तो चिकन भी मैरिनेट करके रख दूँगी। तो यहाँ पर मेरा सारा काम टोटल हो गया था। मुझे पता था बस चिकन को मैरिनेट करके उसके बाद 1-2 घंटा मैंने आराम से सोना था।
तो उसके बाद मैंने किचन का जितना भी बर्तन था सब इधर उधर था, सबको सबके जगह पे सेट कर दिया। फिर चिकन को पहले ही मैंने फ्रिज से बाहर निकाल के रखा था, तो वो बिल्कुल बर्फ़ जमा हुआ था, तो काफ़ी देर पहले निकाल लिया था, यानी मॉर्निंग में ही मैंने निकाल लिया था। उसके बाद उसको मैरिनेट करने के लिए फटाफट तैयारी कर दिया, क्योंकि ये मैरिनेट करके रख देंगे तो ये 4-5 घंटा, उससे ज़्यादा भी अगर रेस्ट करेगा तो अच्छी बात है। तो मैंने 1 चम्मच दही, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 अंडा। आप अगर जैसे नॉनवेज जो खाते हैं उनके लिए तो उनको पता ही ये सब डाला जाता है, जो नहीं खाते तो उनके लिए कोई बात ही नहीं है। तो मैंने ये सब डाला। उसके बाद उसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच लाल मिर्चा की फक्की और 1 चम्मच से कम काली मिर्च और जीरा का फक्की मिक्स करके, ये फूड कलर था जो मैंने उसमें ऐड किया था। सॉसेस वगैरह घर पे थे तो मैंने ऐड कर दिया। कई बार ऐसा होता है नहीं भी होता है तो सिर्फ जो अभी मसाला मैंने डाला वही डालते हैं। तो सॉस था, मैंने ये वाला सोया सॉस हो गया, रेड चिली सॉस हो गया, ग्रीन चिली सॉस हो गया, तो वो भी था, तो मैंने उसको भी अच्छे से डाल के मिक्स कर दिया। अब इसको मैंने फ्रिज में रखा था, डिफ़र में नहीं, तो इससे क्या होगा 5-6 घंटे ये अच्छे से रेस्ट हो जाएगा तो एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो उसके बाद आप फ्राई करें, मतलब तेल को काफ़ी हीट कर ले, उसके बाद फ्राई करें तो बहुत अच्छा बनता है। बस इसको फ्राई करने से पहले इसमें मैदा या बेसन कुछ भी ऐड कर ले। उसके बाद मैं 2 घंटा आराम से सो गई थी। फिर 2 घंटे बाद मैं जब उठी तो पहले नमाज़ पढ़ा। नमाज़ पढ़ने के बाद एक टाइम बंधा रहता है कि इस टाइम में उठना है। मैंने उठने के बाद नमाज़ पढ़ा। नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे ही उठी देखिए बच्चों का वैन का आवाज़ आने लगा, तो देख सकते हैं दोनों बच्चे आ गए थे। तो आने के बाद फटाफट वो वैन से उनको उतारने के लिए गई। कई बार नानी उनकी जाती है, कई बार मुझे जाना पड़ता है। उनकी नानी सोई हुई थी तो मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ। यहाँ दोनों बच्चों का अपना अपना बात हो रहा है, मम्मा आप शूट कर रही हैं। तो हाँ, यहाँ तैमूर देख सकते हैं बहुत थक जाता है, क्योंकि 1 घंटे का सफ़र उनको करना पड़ता है वैन में। उनकी छुट्टी होती है 2 बजे और बच्चे पहुँचते हैं 2:45 बजे। तो मतलब 40-45 मिनट वैन पे बैठना, आदत बन जाता है वो अलग बात है। लेकिन ऐसे अगर सोचे तो कई बार, अभी तो मौसम चेंज हो रहा है यानी कि सर्दी की तरफ आ रहा है तो ठीक लगता है, जब गर्मी का मौसम हो तो बहुत परेशान हो जाते हैं वो। तो चलो इसी के साथ उनका भी फिर ट्यूशन जाने का टाइम था, उन्होंने फटाफट खाना पीना खाया, अपना ट्यूशन चले गए। 1 घंटा ही मुश्किल से मिलता है उनको खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम करने का। उसके बाद शाम में उनके ट्यूशन से आने से पहले मैंने फटाफट जो नाश्ते की तैयारी थी वो करना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड भी शाम तक आ ही गए थे, तो मैंने तेल गरम किया कढ़ाई में। उसमें जो चिकन में मैंने 1 चम्मच से कम बेसन और 1 चम्मच मैंने मैदा डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया। उसको मिक्स करके मैंने गरम तेल में ऐड कर दिया। उसको धीमी आंच में मैंने अच्छे से पका लेना। इफ़रा ने नॉनवेज खाना नहीं था तो मैंने उसके लिए जो ये फ्रोज़न होता है ये सारा मैंने बना लिया। ये घर पे रहता ही है, कई बार बच्चों को भूख लगता है तो जल्दी से क्या बनाए, तो मैंने चलो यही बना लेते हैं। तो इफ़रा और राध्या के लिए मैंने ये फ्रोज़न फ्रेंच फ्राई था नगेट्स से, वो बना दिए। और जो हम नॉनवेज जो खाते हैं उनके लिए मैंने चिकन पकौड़ा बनाया। तो साथ के साथ मैंने चाय भी चढ़ा दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खाने के तुरंत बाद ही, मतलब उसके बीच में ही चाय चाहिए था, तो मुझे ये कि फिर उठना पड़ेगा, चाय बनाना होगा। तो जब तक चाय भी बनता रहेगा यहाँ ये इस तरह का काम भी होता रहेगा। तो देख सकते हैं नगेट्स भी एक तरफ बन रहा है, दूसरी तरफ चिकन पकौड़ा भी बन रहा था। तो बच्चे भी उस वक्त शायद इफ़रा का ट्यूशन से फ़ोन आ गया था, तो उसके पापा और तैमूर उनको लाने के लिए चले गए और हम लोग सारे घर पे, यानी कि हम और तैमूर नहीं, तैमूर और उसके पापा दोनों ही चले गए थे। तैमूर को जाने मैंने मना किया था कि मत जाओ कहीं, वहाँ से फिर आध्या को आना रहता है तो गाड़ी पे जगह नहीं होता बाइक पे, लेकिन उसने कहा सुनना, वो भी गया था। तो यहाँ हमारा नाश्ता रेडी था, ये हमारा प्लेट था, ये राध्या और इफ़रा का प्लेट था। तो जो इसके पापा ही बैठे थे, बोले ये क्या बात है, हर चीज़ का शूट करना ज़रूरी थोड़ी है। तो देख सकते हैं हम लोग का अपना अपना शूट हो रहा है। तो यहाँ फिर हम लोग बोला, मैंने कहा चलो कोई नहीं, साथ में एंजॉय करते हैं जो बना है भाई। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत टेस्टी बना था। अब बहुत सॉफ्ट था, बहुत जूसी था। कई बार ऐसा होता है कि आप अगर उसी वक्त बनाएं तो जो चिकन होता है वो जूसी नहीं बन पाता है। तो इसके पापा 2-3 ही पीस खाए, खा के बोले बस हो गया मैंने और नहीं खाना है। उनका फ़ोन आ रहा था, वो उसमें बिज़ी हो गए। मैं और तैमूर अपना आराम से माशाल्लाह एंजॉय कर रहे थे। फिर खाना पीना हो गया, फिर मैंने चाय लेकर आई। मम्मा मेरी बाहर थी, वो अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी, तो उन्होंने अभी खाया नहीं था, तो उनका बाद का खाने का टाइम था। बच्चों ने पापा के साथ कहीं बाहर जाना था तो उनका उधर प्लानिंग चल रहा था। रात को डिनर में मैंने कुछ नहीं बनाना था, क्योंकि जो नाश्ता हुआ था मुझे पता है वही हैवी हो गया था। उसके बाद ये अपने पापा के साथ बाहर गए हैं तो पता है कुछ ना कुछ तो खा कर आएंगे। तो शुक्र था मैंने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि फिर वो बच्चे रात को जूस लेकर आ गए। उन्होंने अपने लिए मैंगो शेक लेकर आए
अब मेरे लिए जूस लेकर आ गए, तो मुझे पता था कि कुछ नहीं बनाना है वरना फिर वेस्ट ही होगा। तो मैंने फटाफट अपना जो किचन था वो क्लीन करना था, मैंने वो क्लीन करना शुरू कर दिया। मैंने कहा एक बार ये काम ख़त्म हो जाएगा, मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। तो सुबह का जो भी, सुबह से लेकर रात तक का जो भी रूटीन होता है, बीच में काफ़ी टाइम मिलता है गैप लेने का, तो उसमें काफ़ी आराम भी हो जाता है, उसके साथ साथ जो काम होता है वो भी हो जाता है। तो देख सकते हैं किचन का भी बर्तन मैंने पहले वॉश कर लिया था, यानी कि नाश्ते के बाद ही मैंने सारा वॉश कर लिया था, कि मुझे पता है कि जब तक किचन क्लीन करेंगे जो भी पानी हो उसका बिल्कुल सूख जाएगा। तो मैंने सारा बर्तन भी रखना शुरू कर दिया। उसके बाद ये था कि बच्चे भी नहीं आए थे, मुझे ये था किचन क्लीन करने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ लेना ईशा का, उसके बाद 1-1.5 घंटा मैं बिल्कुल आराम करूँगी, क्योंकि कोई आम ही नहीं था। वरना रात को कई बार ऐसा होता है 9:30, बच्चे 9 बजे तक सो जाते हैं, मुझे 9:30-10 बज जाता है, यानी कि सारा काम करके नमाज वमाज पढ़ के सोने में 10 तो बज ही जाता है मोस्टली। तो आज तो ऐसा कुछ काम नहीं था, तो फिर मैंने सब काम करके नमाज़ पढ़ के फिर इत्तेफाक से घर से फ़ोन आ गया, मेरी खाला का पहले फ़ोन आ गया, फिर मेरे कज़न का आ गया। तो उन लोग से बात करने में फिर थोड़ा सा टाइम लग गया, तब तक बच्चे भी आ गए थे। तो इसी के साथ आज सारा दिन माशाल्लाह बहुत अच्छे से गया। उसी के बीच में आराम भी हुआ, थोड़ा सा काम भी हुआ। ये सुबह का शूट था, क्योंकि रात को मैंने और कोई शूट नहीं किया था, मोबाइल का चार्ज बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो इसको मैंने एंड में ही लगा दिया। तो इसी के साथ आज जो डेली का रूटीन था मेरा सुबह से लेकर शाम तक का, यानी कि रात तक का, तो आज यहीं एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।